हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल टीचर्स क्रिएटर। आज सीटेट का ये फर्स्ट लेक्चर है ईवीएस का। ठीक है, तो आपको पता है कि जो सीटेट का ईवीएस है, इन्वायरमेंटल स्टडीज, जिसे हम पर्यावरण अध्ययन कहते हैं, ये आपका 30 मार्क्स का आता है। ठीक है, तो 30 में से 15 मार्क्स आपके आते हैं कंटेंट से और 15 मार्क्स आते हैं आपके पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चंस। ओके, तो ये 15 मार्क्स आपके कंफर्म हो जाएंगे इन क्लासेस के थ्रू, बिकॉज ये क्लासेस आपकी क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 एनसीईआरटी ईवीएस से बनाई गई हैं, जो कि डायरेक्टली यहीं से ही आपके क्वेश्चंस पुट अप हो जाते हैं। तो अगर आप इन क्लासेस को सीरियसली लेते हैं तो आप अपने 15 नंबर 100% सिक्योर करते हैं। ओके, और उसके बाद पेडागोजी की क्लासेस फिर होंगी आपकी कंटेंट के बाद। ठीक है, तो आप चैनल पर बने रहिए कंटिन्यू, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि दूसरे लोग भी बेनिफिट ले सकें। ये डे 1 है और आफ्टर दैट आपके डे 45 तक, यानी कि टोटल मैंने 45 डेज का शेड्यूल बनाया है, जिसमें आपके पूरे सीटेट का सिलेबस, चाहे वो पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, दोनों को ही डिस्कस किया जाएगा। ओके, बट इट टेक टाइम बिकॉज सीटेट में साइंस पेपर का मेरे लिए इजी होगा, बट जो एसएसटी का पेपर है उसको मैं थोड़ा सा व्यू कर रही हूँ। उसका एक तरीके से मैं जो प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम्स हैं, पेपर हैं, उनको देख रही हूँ। उसके बेस पर आपके क्वेश्चंस पेपर के सेट करती हूँ, मींस उसके कंटेंट फिर मैं तैयार करूँगी एनसीईआरटी क्लास 6, 7, 8 की बुक से। ओके, तो एसएसटी वालों के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, अदरवाइज साइंस के लिए मैं तैयार हूँ और आपका कंटेंट भी तैयार है, तो मैं लेक्चर डिलीवर करती रहूँगी। और बस मुझे आपका एक ही हेल्प चाहिए कि आप अच्छे से पढ़ाई करें और इस बार सीटेट निकाल कर दिखाएं। ठीक है, और साथ ही साथ अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और शेयर करें। ठीक है, नाउ स्टार्ट करते हैं। आज ये फर्स्ट लेक्चर है, ये है सीटेट ईवीएस का। ये क्लास 3 की बुक से लिया गया है। ठीक है, क्लास 3 की बुक से। क्लास 3 इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है बिकॉज इसमें ज़्यादा कंटेंट नहीं है। ठीक है, कंटेंट आपके हैं किसमें, क्लास 4 और क्लास 5 की बुक में। तो क्लास 3 आज के ही आज ही ख़त्म हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से पढ़िए। फर्स्ट पॉइंट देखना है, जो हम बोलते हैं ना कि पर्यावरण अध्ययन सब्जेक्ट है हमारा, तो ये पर्यावरण अध्ययन है क्या? एक ऐसा विषय है जिसमें कई अन्य विषय शामिल हैं। कौन कौन से विषय आते हैं पर्यावरण के अध्ययन? सामाजिक अध्ययन, ठीक है, पर्यावरण विज्ञान, दिन प्रतिदिन की प्रक्रिया, डेली एक्टिविटी, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, ये सब बातें जो होती हैं सब किस में आती हैं? सब पर्यावरण में ही आती हैं, ईवीएस में आती हैं। ठीक है, अच्छा, आपको एक और बात बता दूं, अगर किसी को हिंदी और इंग्लिश की प्रॉब्लम आती है तो हमारे पास इंग्लिश का भी स्टडी मटेरियल्स है, हमारे पास हिंदी का भी स्टडी मटेरियल्स है। आप जो भी प्रेफर करेंगे आपको वही मटेरियल्स मिल जाएगा। बट इसके पहले आपको क्या करना है, टीचर्स _ क्रिएटर, ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल है, आपको इसको ज्वाइन करना है। वहाँ पर मैं आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, तो मैं आपको पीडीएफ के लिए बता दूंगी। ओके, ना एग्जाम्पल हम समझते हैं कि ईवीएस का एग्जाम्पल क्या है, जैसे भारतीय रेल टिकट, जल विभाग का रिपोर्ट, डाक टिकट, ये सब क्या है, ये एक तरीके के पर्यावरण अध्ययन के ही अंतर्गत आते हैं। अब क्लास 3 के कुछ फैक्ट हम देख लेते हैं। ठीक है, क्लास 3 की बुक से कुछ पॉइंट्स लिए गए हैं, जैसे मनाली में मकान जो होते हैं वो किसके बने होते हैं? पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं। ये मिसप्रिंट हो गया है थोड़ा सा। ठीक है, तो मनाली में मकान पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं। राजस्थान में कैसे होते हैं? घरों की दीवारें कैसी होती हैं? बहुत ही मोटी होती हैं। छतें जो होती हैं कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर बनाया जाता है। क्लियर? बल्लभ क्या होता है? लकड़ी की बनी, देखो दो होता है, एक बल्लभ होता है, एक फेरी होती है। दोनों ही केरला में यूज की जाती हैं। फेरी बोलते हैं बड़ी नाव को और बल्लभ बोलते हैं छोटी नाव को, और दोनों ही लकड़ी की ही बनी होती हैं। तो लकड़ी की बनी छोटी नाव क्या कहलाती है? बल्लभ कहलाती है, और ये कहाँ पर होता है? केरल में होता है। तो आप इसका आंसर कब दे पाएंगे कि बल्लभ क्या है? जब आपने पढ़ा होगा कि ये क्या है, छोटी नाव है, किसकी बनी हुई है? ये लकड़ी की। कहाँ पर प्रयोग होती है? केरल में। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको पढ़कर ही समझ आएगा। दूसरा पॉइंट है पक्षियों के बारे में। कुछ ऐसे पक्षी होते हैं जिनके कान दिखते नहीं हैं, ठीक है, लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे आपको छेद से दिखाई देते हैं, होल दिखाई देते हैं, और वो किससे, जो उनके पंख होते हैं, फेदर होते हैं, वो उससे कवरिंग करके रखते हैं। ठीक है,
तो कुछ ऐसे भी बर्ड्स या कुछ ऐसे, जैसे आपने लिजार्ड देखी होगी, तो लिजार्ड यानी कि छिपकली जो है उसके कान नहीं दिखाई देते हैं, बट उसके कान होते हैं दोनों सिर के तरफ, ठीक है। वो छोटे छोटे छेद जैसे होते हैं और वो कवरिंग होते हैं यानी कि ढके हुए होते हैं उनके फेदर से, पंखों से, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हो गया जैसे छिपकली, लिजार्ड, मगरमच्छ, ठीक है, क्रोकोडाइल, इनके भी कान होते हैं बट ये कैसे होते हैं, एक छेद की तरह होते हैं। अब कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं जरायुज, और कुछ होते हैं ऐसे जिन्हें हम बोलते हैं अंडायुज, ठीक है। अब जरायुज जिसे आप लोग बेबीपोरस और ओमनीपोरस कहते हो, ठीक है। तो यहाँ पर बात हो रही है किसकी, जानवर की। कुछ ऐसे जानवर जो बच्चे देते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, जरायुज कहलाते हैं। जो बच्चे देते हैं उनके कान बाहर दिखाई देते हैं और उनके शरीर पर बाल भी होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं बिल्ली की, तो बिल्ली क्या करती है, बच्चे देती है, ठीक है, बेबी बर्थ करती है। और इसी तरीके से अगर हम डॉग की बात करें, मैन की बात करें, ठीक है, तो ये सब क्या करते हैं, ये बच्चे देते हैं यानी कि बेबी बर्थ करते हैं, चाइल्ड बर्थ करते हैं, ठीक है। तो इन्हें क्या बोला जाता है कि इनके कान बाहर की ओर होते हैं, ठीक है, इन सबके कान बाहर की ओर हैं। कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो अंडे देते हैं, वो बच्चे नहीं देते, वो अंडे देते हैं, अंडे से बच्चे निकलते हैं और उनके कान बाहर नहीं दिखाई देते हैं, उनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं, ठीक है। तो जिनके कान बाहर दिखाई दे रहे हैं और जिनके उनके शरीर पर बाल है वो बच्चे देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, जरायुज कहते हैं। और कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो अंडे देते हैं, उनके कान बाहर दिखाई देते हैं और उनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं, ठीक है। तो नहीं वाले वर्ड याद रखना, जब कान बाहर नहीं होगा तो शरीर पर बाल भी नहीं होगा और वो क्या करेंगे, अंडे देंगे, और ऐसे जानवर को बोलते हैं अंडायुज। जैसे सांप हो गया, छिपकली हो गई, ठीक है। अब इसी में आपको देखना है किसके बारे में, लुई ब्रेल के बारे में। तो लुई ब्रेल फ्रांस के रहने वाले थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, एक फ्रांस के रहने वाले थे, जब ये 3 इयर्स के थे, 3 साल के थे, तो ये अपने पापा के औजार से खेल रहे थे और वो इंस्ट्रूमेंट इनकी आंखों में जाकर लग जाता है, ठीक है। जब आंखों में लग जाता है तो ये अपनी देखने की क्षमता खो बैठते हैं, ठीक है। तो उसके बाद इनको पढ़ने की बहुत लगन होती है, ये पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, बट इनको समझ नहीं आता है कि क्या किया जाए। तो ये डिस्कवर करते हैं डॉटेड से, यानी कि उभार वाले बिंदुओं से पढ़ना सीखते हैं। और जो ये डॉटेड पॉइंट होते हैं, ठीक है, इन्हें ही क्या कहा जाता है, ब्रेल लिपि कहा जाता है, क्योंकि ये लिपि, ये स्क्रिप्ट किसके द्वारा दी गई, लुइस ब्रेल के द्वारा दी गई, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, ब्रेल लिपि। अब आपको से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्रेल लिपि किन स्टूडेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है, तो आप क्या बोलेंगे, जो चाक्षुष विहीन यानी कि जिनकी आंखें नहीं होती हैं, अंधे व्यक्ति होते हैं जो अपनी देखने की क्षमता खो बैठते हैं, ऐसे लोगों को ब्रेल लिपि के थ्रू पढ़ाया जाता है। ब्रेल लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित होता है, ये भी आपका सीटेट में क्वेश्चन आ गया है। तो आपको बताना है कि 6 पॉइंट पर यानी कि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है ब्रेल लिपि, ठीक है। ये कैसे होती हैं, किसी नुकीले औजार की मदद से सामान्यतः मोटे कागज में बिंदुओं को उभार कर लिखा जाता है। बच्चे उस पर अपना हाथ टच करके, ठीक है, उसको पढ़ते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। तो आई थिंक आपको लुइस ब्रेल के बारे में और ब्रेल लिपि के बारे में क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, इसलिए आपको अच्छे से इसे याद रखना है। नाउ ईमेल का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक्स मेल, ठीक है। इसकी शुरुआत कब की गई थी, 1993 में। कहाँ से, कैलिफोर्निया, USA, यानी कि अमेरिका की कैलिफोर्निया में इसकी शुरुआत 1993 में की गई थी। इसका फुल फॉर्म याद रखना है इलेक्ट्रॉनिक्स मेल। बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करता है, लाइक कम्युनिकेशंस के फील्ड में, एजुकेशन के फील्ड में, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स मेल की ज़्यादा ज़रूरत होती है। असम में एक गांव है, उसका नाम है मोलन गांव, वहाँ की बात हो रही है। अब क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चन आता है कि असम में घर कैसे बने होते हैं, पॉइंट होते हैं आपके, या फिर क्वेश्चन ऐसा होता है असम के घर बने होते हैं 10-12 फुट ऊंचे बांस के खंभों के ऊपर, अंदर लकड़ी से बना होता है, लकड़ी की सीढ़ी होती है, ठीक है। कुछ ऐसे करके पॉइंट दे देते हैं, उसमें से 1-2 पॉइंट सही होता है, 1-2 पॉइंट गलत होता है। उसके बाद आपको ऑप्शन दे दिया जाता है कि इनमें से कौन सा पॉइंट सही है, कौन सा पॉइंट गलत है, ठीक है। तो आपको याद रखना है यहाँ घर 10 से 12 फुट ऊंचे बांस के खंभों पे बनाया जाता है और अंदर से लकड़ी के बने होते हैं। इसमें लकड़ी की सीढ़ी दिन में लगा देते हैं और रात में हटा देते हैं, यानी कि चढ़ने और उतरने के लिए उसमें क्या किया जाता है, लकड़ियों की, बांस की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। और क्यों ऐसा किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर बारिश बहुत होती है, तो नीचे बारिश का पानी आ जाता है। इसकी वजह से 10-12 फुट ऊंचे बांस के खंभों के पे ही घर बनाया जाता है। कहाँ पर, आसाम में, ठीक है।
नाव टांका की बात कर लेते हैं। तो राजस्थान में घरों में जमीन के बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए बंद टैंक बनाया जाता है, जिन्हें टांका कहा जाता है। तो टांका वर्ड याद आती है आपको, राजस्थान की बारे में याद करना है, क्योंकि राजस्थान में पानी की कमी होती है, तो जो बारिश का पानी होता है उसको स्टोर करके रखा जाता है। तो क्या करते हैं, ऊपर छत पर ऐसे ढलान टाइप का बना देते हैं और वहाँ से पानी आ जाता है, नीचे वो ऐसे टैंक टाइप का बना देते हैं, ठीक है, उसमें वो पानी को स्टोर करते हैं, ऊपर से कवरिंग कर देते हैं, यही कहलाता है टांका, ठीक है। नाउ बाज क्या होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा जानवर है जो हमसे 4 गुना ज़्यादा 6 गुना ज़्यादा देखने की क्षमता रखता है या बहुत दूर से ही देख सकता है। ऑप्शंस आ जाते हैं आपके पास, ठीक है। तो आपको याद रखना है बाज जो है हमसे वो 4 गुना ज़्यादा बेहतर देखने की क्षमता रखता है। फन, सांप के जो 2 खोखले दांत होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, फन कहा जाता है। बाकी सांप की और प्रजातियां होती हैं जहां से आपके क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। 4 प्रजातियां होती हैं जो कि बहुत जहरीली होती हैं, जैसे अफीम हो गया, कुरैत हो गया, दुबोइया हो गया, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चंस आपके पुटअप हो जाते हैं, वो आपके क्लास 4th की बुक में है, तो उसको हम बाद में ही डिस्कस करेंगे। मुद्राएं क्या होती हैं, आपने देखा है कि बहुत सारे लोग डांस करते हैं, तो डांस करते वक्त वो अपने फेस को भी एक्सप्रेस करते हैं ना, मतलब उनकी डांसिंग स्टाइल उनके फेस के थ्रू, उनके हाव भाव के थ्रू, उनके चेहरे के थ्रू, उनके इशारों के थ्रू समझ आती है। तो वही जो उनका इशारा है, चेहरे पर हाव भाव है, वही क्या कहलाता है, मुद्राएं कहलाता है। क्लियर हो गया आपको। कटफोड़वा, वुड पिकर कहते हैं इसे। ये क्या करता है, पेड़ के तने में छेद बना देता है, ठीक है, और उसमें जो छिपे हुए कीड़े होते हैं उसको खाता है। इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, किसमें, चैप्टर क्लास 4th की बुक में पढ़ेंगे, ठीक है। दर्जी चिड़िया, पत्ते को सिलकर, दर्जी नाम है ना, दर्जी चिड़िया, दर्जिंग चिड़िया यानी कि टेलरिंग का काम करती है, टेलर बर्ड बोलते हैं इसको। तो वो क्या करेगी, ऑब्वियस सी बात है, ये पत्ते को सिलती है अपने चोंच के थ्रू। इसकी चोंच, इसकी जो बीक्स होती हैं, चोंच होती हैं, वो बहुत ही नुकीली होती हैं, सुई जैसी होती हैं, उसी से ये पत्तों को सिलकर घर टाइप का बना देती हैं। स्टापू, पिट्टू, एटा, चंगा, ये सब क्या है, स्थानीय खेल के नाम हैं, ठीक है। अब आता है विभिन्न प्रकार का भोजन भारत के विभिन्न क्षेत्रों से कहाँ कहाँ पर मिलता है। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कचनार की फूल की सब्जी कहाँ पर बनती है, तो ये उत्तर प्रदेश में। केला के फूलों की सब्जी केरल में। सहजन के फूल की सब्जी महाराष्ट्र में। ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछा गया है। लिंग हु फेन सांप, ठीक है, कहाँ पर, हांगकांग में। हांगकांग में लोग क्या खाते हैं, लिंग हु फेन सांप खाते हैं। या लिंग हु फेन सांप कहाँ खाया जाता है, तो ये आपको आंसर देना होगा हांगकांग में, ठीक है। तो बहुत ही बारीकी से आपको ये सारे ही पॉइंट पढ़ना है। उंगहुई क्या होता है, या गुजराती व्यंजन होता है और मटके में भरकर बनाया जाता है उल्टा करके, ठीक है, उंगहुई बोलते हैं इसको। तो आपको समझ आ गया होगा ये पॉइंट। कचनार के फूल की सब्जी, ठीक है, तो कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में। केले के फूल की सब्जी, केला से केरल, ऐसे याद रखना है, ठीक है। कचनार, कचनार से उत्तर प्रदेश का क्या है, कचनार, ठीक है, इसको आप कोई भी तरीके से याद कर सकते हैं। सहजन की फूल की सब्जी, ठीक है, कहाँ पर, महाराष्ट्र में। अब सहजन से क्या आपने पता होगा, सांभर बहुत ज़्यादा ही बनता है, और महाराष्ट्र में आपको पता है कि सांभर बहुत चलता है ना, बड़ा पाव और सांभर, ठीक है। तो याद रखना कि सहजन के फूल से महाराष्ट्र में सब्जी बनती है। अब सांभर याद रखना है आपको, तो सहजन आपको याद आ जाएगा, महाराष्ट्र। लिंग हु फेन सांप हांगकांग में। और सरसों और नारियल के तेल में कंफ्यूज नहीं होना है। देखो नारियल में लोग क्या करते हैं, कहाँ के नारियल के तेल में मछली कौन बनाता है, गोवा के लोग बनाते हैं। तो कैसे याद रखेंगे, गोवा में लोग बीच में जाते हैं, है ना, और बीच में किनारे किनारे पर नारियल के पेड़ लगे होते हैं, वो लोग पसंद करते हैं, है ना। तो नारियल के तेल की सब्जी कहाँ पर होती है, गोवा में होती है। जम्मू कश्मीर में सरसों के तेल में बनी मछली होती है। सरसों का साग, मक्का रोटी, पराठा, ये सब पंजाब का डिश होता है। चूरमा, रोटी, खीर, रायता, ये सब हरियाणा का डिश होता है। ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल अहमदाबाद का होता है। बटाटा बड़ा, पूरी, साग, ठंडा दूध, ये सब ये भी अहमदाबाद का ही है। बट ये एक चैप्टर है, उसमें वलसाड़ स्टेशन की बात कही गई है, तो वहाँ पर ये अनाउंसमेंट होती रहती है, ठीक है। तो इसलिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बटाटा बड़ा ये सब कहाँ पर है, तो अहमदाबाद वलसाड़ स्टेशन के पास में मिलता है। बाकी अहमदाबाद में फेमस है बटाटा बड़ा, ओके। विष्णु चिंचालकर कौन थे, तो ये मध्य प्रदेश के रहने वाले थे, इंदौर, मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के रहने वाले थे, इंदौर के। और
ये क्या करते थे, जिक्सा पजल आपने नाम सुना होगा, तो उसको बनाने का काम करते थे, सूखे पत्ते से चित्र बनाने का काम करते थे। ठीक है, तो जिक्सा पजल क्या होता है, तो आपको पता है गत्ते से बनाया जाता है ये। ठीक है, तो ये सब आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कहवा हो, यहाँ से भी क्वेश्चन आया, उल्लू से भी क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पूरी बुक नहीं पढ़नी है, इसीलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट लाया गया है कि जहाँ से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप अच्छे से इसको पढ़िएगा और समझने की कोशिश करिएगा, सारे ही पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। क्लियर, तो देखते हैं हम कहवा के बारे में। चाय का एक प्रकार है जिसमें इलायची और बादाम भी होते हैं। यह भारत के पहाड़ी इलाके जम्मू व कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में प्रचलित है। तो जम्मू कश्मीर के जस्ट बगल में हिमाचल है, आपको ये भी पता है। ठीक है, तो कहवा कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर और हिमाचल में। उल्लू क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा जानवर है जो अपना गर्दन पीछे तक घुमा सकता है या 270 डिग्री घुमा सकता है। ठीक है, जिसको दिन में नहीं दिखाई देता, ऐसा भी पूछा जाता है। तो ये होता है उल्लू। उल्लू क्या करता है, अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। तो और उल्लू को पता है आपको दिन में दिखाई नहीं देता, वो रात में ही दिखाई देता है। ना विभिन्न राज्यों में बोली जाने वाली भाषाएं, जैसे असम है, असम में बोडो लैंग्वेज बोली जाती है, जम्मू कश्मीर में डोंगरी, कर्नाटक में कन्नड़, गोवा में कोंकणी और कर्नाटक में भी कोंकणी बोली जाती है। मलयालम केरल और पुडुचेरी में बोली जाती है। चाचा को चिटप्पन बोलते हैं, कहाँ पर, मलयालम में। मासी को बलियम्मा बोलते हैं, कहाँ पर, केरल में। चाची को कुंजमा बोलते हैं, केरल में। और बड़ी नाव को फेरी बोलते हैं, केरल में। तो ये पॉइंट्स भी आपको देखना है। छोटी नाव को बल्लभ बोलते हैं, मैंने फर्स्ट पॉइंट ही पढ़ाया था आपको। तेलुगु कहाँ की लैंग्वेज है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की। कुड़ुक कहाँ की है, झारखंड की। तो ये तो होगी लैंग्वेज। विभिन्न राज्यों के नृत्य कैसे याद रखना है। असम में बिहू का त्यौहार मनाया जाता है, कब, 14 से 15 जनवरी। याद रखना है, बिहू का त्यौहार, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, कहाँ होता है, तो असम में होता है। यक्षगान कहाँ पर होता है, कर्नाटक में। डांडिया और गरबा गुजरात में। कथकली केरल में। कथक, देखो कथक अकेले होगा तो उत्तर प्रदेश और कथकली होगा तो केरल में। ठीक है, घूमर सबको पता है राजस्थान में होता है। कुचिपुड़ी या घिमाशा आदिवासी के लोग करते हैं, आंध्र प्रदेश में। भरतनाट्यम तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में भरतनाट्यम है। लावड़ी आपको पता है महाराष्ट्र में बहुत मनाया जाता है। बांस नृत्य, बांस पर डांस जो होता है, नागालैंड में। चैराओ डांस कहाँ पर होता है, मिजोरम में। ये भी क्वेश्चन आ चुका है चैराओ डांस का, तो याद रखना है ये कहाँ पर होता है, मिजोरम में होता है। धूमर और धमाल कहाँ होता है, हरियाणा में। ठीक है, तो ये कुछ डांस हैं जिन्हें आपको पढ़ के जाना है। आप कैसे याद करते हैं इन्हें आपको समझना है, इसको अच्छे से पढ़ कर तभी जाना है। ठीक है, ये सब पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो थर्ड की बुक से आपको इतना ही पढ़ना है। नेक्स्ट फोर्थ और फिफ्थ की बुक स्टडी करेंगे, उसमें कुछ टाइम लग जाएगा आपको पढ़ने में पर डे। ठीक है, क्योंकि उसके हैं कंटेंट थोड़े ज़्यादा। ऐसे नहीं किया जैसे आज हमने थर्ड का कंप्लीट कर दिया, ऐसे हो जाएगा। तो थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ के ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके कंटेंट बहुत ही ज़्यादा हैं। सो कल से हम फोर्थ की बुक को कंटेंट को स्टडी करेंगे। ठीक है, तब तक आप इसके नोट्स बना लीजिए अच्छे से। अगर आप अपने हाथ से खुद नोट बना सकते हैं दैट्स गुड। अगर आप नहीं बना सकते हैं तो आप ज्वाइन हो जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल से और वहाँ से पीडीएफ के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। बट प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बिकॉज अगर आप इतना करेंगे तो एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ बच्चे इतना कर रहे हैं, ठीक है चलो वो लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, आपको एक मोटिवेशन दे रहे हैं। सो आपका भी एक होता है ना हौसला वीडियो बनाने का। सो इसलिए आप बस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, कमेंट करिए आपको कैसा लग रहा है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।